जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है धनु राशि दिसंबर 2021 का राशिफल। इस महीने का जो पहली तारीख को चार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ग्रहों की स्थिति है। उसके बाद जैसे जैसे बदलाव आता जाएगा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कि इस महीने आपके लिए क्या अच्छा है और क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। उपाय तो है ही है साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो है वो तीसरे घर में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि में गोचर इनका काफ़ी अच्छा माना जाता है, हालांकि तीसरे घर में है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट से अपने कार्य को निपटाएंगे और अच्छी स्थिति अपने लिए पैदा करेंगे। ये आप अपने अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी आपकी कि आप इस महीने अपने लिए सब कुछ कर पाएंगे। और अब यहाँ पर एक और भी अच्छी बात है कि आपके जो राशि के ऊपर शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ पहले भाव में बैठे हो तो ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है। तो आपका सोच बड़ी अच्छी होगी, आपके कार्य अच्छी तरीके से निकलेंगे, आपके रिश्ते सही रहेंगे और धन का लाभ होगा। तो इन सब बातों से ये पता लगता है। और शुक्र जो है वो धन भाव में आ जाएंगे अपनी मित्र राशि में शनि के साथ, तो स्थिति आपके लिए और अच्छी हो जाएगी। तो अब बात करें आपके धन भाव की, तो धन भाव के स्वामी शनि हैं। शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं। अब उनकी जो मार्गी स्थिति में थोड़ा सा तेज़ी आएगी, और इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, धन का लाभ भी होगा। शुक्र साथ ज्वाइन कर लेंगे 10 तारीख को, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय आने वाला है। अब तीसरे घर के स्वामी भी शनि ही हैं जो धन भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका पराक्रम भी ठीक ठाक रहेगा और आप खर्चों पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। तो ऐसा आप लेके चल सकते हैं। और तीसरे घर क्योंकि आपकी हिम्मत का है और आपके टैलेंट का है और आपके छोटे भाई बहनों का है, तो आपको यहाँ पर ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के स्वामी भी गुरु हैं और अपने से यहाँ 12वें में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चौथे घर के परिणामों के बारे में सुख स्थान है। तो गुरु स्थिति तो अच्छी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्योंकि अपनी राशि से 12 में है, और खासकर चौथे घर के परिणामों के बारे में, क्योंकि जो भी अगर ग्रह अपने से 12वें में बैठा होता है तो उस घर का थोड़ा सा नुकसान कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई वाहन का काम है, यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा समय। और विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेहनत करते रहेंगे और आप अच्छे फोकस से काम करते रहेंगे। पंचम भाव जो कि आपके मंगल की राशि है, अब मंगल का गोचर एकादश भाव में है और यहाँ से देख भी रहे हैं पंचम भाव को, लेकिन ये सिर्फ 5 तारीख तक है। 5 तारीख के बाद ये द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और वहाँ पहले से ही केतु, सूर्य और बुध मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन रही है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और कई चीज़ों पर आपको नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। अपने क्रोध को नियंत्रण करके चलना पड़ेगा और अपने फोकस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप अपने शिक्षा की ओर ध्यान दें। जो लोग चाहे वो उसमें शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए यही है कि आपको थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा और आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव के स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु छठे घर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, खासकर अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या और भी नौकरी में भी ये आपको लाभ देंगे। और बाकी जितने भी हैं रोग, रिपु, ऋण वगैरह, इन सब से भी आपको बचा कर रखेंगे। तो यहाँ राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर आपके लिए छठे भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे। सप्तम भाव बुध की राशि है और बुध द्वादश भाव में बैठे हैं।
केतु सूर्य के साथ, मंगल साथ ज्वाइन करेंगे, चंद्र भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ आपके लिए स्थिति जो रिश्तों की है उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होकर रहना पड़ेगा, खासकर 10 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख के बाद बुध जो है वो आपके धनु राशि में आ जाएंगे, जहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे। उसके बाद आपके लिए रिश्तों का भी और व्यवसाय का भी समय अच्छा है, आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। 10 तारीख तक आपको थोड़ा सा सावधानी रख के चलने की ज़रूरत है। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ चंद्र की राशि है, चंद्र का गोचर एकादश भाव से हो रहा है, तो एकादश भाव में स्थिति तो अच्छी है, लेकिन इनका गोचर तो 2 दिन के लिए होता है। ये अब 3 और 4 तारीख को द्वादश भाव, आपके द्वादश भाव में आएंगे, यहाँ पर नुकसान की स्थिति पैदा करेंगे। आपको खर्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा और आपको मानसिक तनाव ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी सब जगह ये सामान्य या उससे अधिक अच्छे परिणाम देते हैं, सिवाय अपने अब अष्टम में आएंगे, क्योंकि अष्टम में भी अपना ही राशि है, तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक ही परिणाम देंगे। भाग्य स्थान की बात करें तो सूर्य की राशि है, सूर्य जो है वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ हैं, मंगल भी साथ आ जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए स्थिति भाग्य जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो लेकिन ये जब आपके 16 तारीख को आपकी राशि पे आ जाएंगे तो स्थिति आपके लिए सुधरेगी और आपका जो पहले जैसा स्थिति थी, आपका मान सम्मान फिर से स्थापित हो जाएगा और आप अपने बड़ी ध्यानपूर्वक अपने कार्य कर पाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नुकसान की स्थिति ना बने। दशम भाव की बात करें तो दशम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध की स्थिति जैसे मैंने बताया कि 10 तारीख तक उतनी अच्छी नहीं है, 10 के बाद ये आपकी राशि पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी होगी वहाँ, और आपको कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। आप बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ पाएंगे और अपने सीनियर के साथ तालमेल आपका बड़ा अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने के आपको मौके भी मिलेंगे। सिर्फ 10 तारीख तक आपको ध्यान रखना है। एकादश भाव की बात करें, तुला राशि है, शुक्र है इसके स्वामी, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और धन लाभ अच्छा हो रहा है आपको। मंगल और चंद्र की युति है, ये भी एक बहुत अच्छा योग है। तो हालांकि ये तो थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि चंद्र भी 3 तारीख को चले जाएंगे, मंगल 5 तारीख को द्वादश भाव में जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपका आय का लाभ पूरी महीने रहेगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। और द्वादश भाव में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नुकसान की स्थिति बन रही है, 5 ग्रहों की युति हो रही है। हालांकि मंगल अपनी राशि में है, लेकिन फिर भी मजबूत है अपनी राशि में, तो और नुकसान कर सकते हैं। तो आपको स्थिति संभाल कर चलनी पड़ेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखें। व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान बताकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बाकी डिटेल आप नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। उपाय के तौर पर धनु राशि वालों को खासकर अपने माता पिता, दादा, गुरु, इन सब के आदर करना चाहिए। कभी भी इनका अपमान ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इन सब का कोई भी ऐसा नकारात्मक एटीट्यूड लाते हैं तो आपको गुरु जो है वो नुकसान देते हैं। तो इन बात का ध्यान रखें, हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चलें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलें। धर्म स्थान पे हमेशा अपने इज्जत वहाँ पर दें और जो कुछ हो सके आप वहाँ पर दान जो दें मंदिर में या कोई भी, ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। अब आपको ये मैंने बताया था कि इस महीने क्या अच्छा है आपके लिए। अच्छा ये है कि राशि के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं आपकी राशि में और ये 10 तारीख को धन भाव में आ जाएंगे, तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि आय भाव के भी स्वामी हैं। और साथ में आपके लिए जो हिदायतें जो थोड़ी बहुत जो दी गई हैं वो ये है कि आपको खर्चों पर नियंत्रण करना है
और रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपने नुकसान को बचाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रोध को भी, वाद विवाद में बचें, क्रोध को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो आपके लिए समय सामान्य गुजरेगा। यही मतलब है गोचर का और इसी से आपको लाभ मिलता है। धन्यवाद।